नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन यह है कि मित्रों, हम जो इस चैनल के माध्यम से कार्यक्रम बनाते हैं, उन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल ज्योतिषी अध्ययन है। यदि इस अध्ययन में हम किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसके पीछे उसमें बनने वाले योग हैं, जिन योगों के माध्यम से वह व्यक्ति विशेष सफलता पाता है, या फिर वह सफलता नहीं पा पाता, तो उसके पीछे क्या कारण है, यही अध्ययन करने का हमारा उद्देश्य रहता है। तो मित्रों, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष अध्ययन। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, अभी तक के हमारे जो कार्यक्रम है उसके अंदर हमने काल सर्प योग के 5 स्वरूप का अध्ययन किया और उनके बारे में विस्तार से जाना। आज के कार्यक्रम में हम काल सर्प योग के 6ठे स्वरूप महापद्म काल सर्प दोष का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और महापद्म काल सर्प दोष को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, महापद्म काल सर्प दोष अत्यंत ही विशेष होता है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, जब कुंडली में राहु 6ठे भाव में होते हैं और केतु द्वादश भाव में होते हैं, तब कुंडली के अंदर महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। मित्रों, हमारी कुंडली का 6ठा भाव रोग रिपुगण का होता है, संघर्ष का होता है, शत्रुओं का होता है, और जब राहु 6ठे भाव में होते हैं तो इस भाव को प्रभावित करते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि राहु पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और पापक ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, और राहु ग्रह जब 6ठे भाव में बैठेंगे तो 6ठे भाव का विच्छेद करेंगे। इसके कारण जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और जीवन में जो संघर्ष हैं उनमें सफलता हासिल करेगा। मित्रों, 6ठा भाव अत्यंत विशेष होता है। 6ठे भाव में जातक संघर्ष करता है। मित्रों, 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी होता है। जातक किसी भी अध्ययन के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए इसमें जो तैयारी करता है, उसमें जब राहु 6ठे भाव में होते हैं तो उसमें जातक को सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मित्रों, 6ठा भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव होता है और जब राहु इसमें होते हैं तो जातक को सफलता दिलाते हैं। मित्रों, इसी के साथ राहु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर होती है। दसम भाव कर्म का भाव होता है। यहाँ पर जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः जातक को सफलता प्राप्त होती है। राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होती है। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है, वह जातक विदेश यात्रा करता है, और यदि विदेश में व्यापार संबंधी कोई कार्य करता है तो वहां पर उसको सफलता मिलती है। अब मित्रों, राहु की नवम दृष्टि धन भाव पर होती है। धन भाव होने से व्यक्ति धन कमाता है। धन की व्यक्ति को जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होती। अब मित्रों, जब राहु 6ठे भाव में होते हैं तो केतु द्वादश भाव में होते हैं और केतु द्वादश भाव को प्रभावित करते हैं। मित्रों, इसके कारण जातक की आध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है और साथ ही धर्म के प्रति उसकी विशेष रुचि हो जाती है। मित्रों, यहाँ पर जातक के व्यय बढ़ जाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जातक कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। अब यहाँ से केतु की पंचम दृष्टि सुख भाव पर होती है और सुख भाव को प्रभावित करती है। केतु की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर होती है और 6ठे भाव को प्रभावित करती है। साथ ही केतु की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। यहाँ पर केतु आयु के भाव को प्रभावित करते हैं और साथ ही अचानक धन लाभ का योग बनाते हैं। इस तरीके से मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब मित्रों, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, क्यों महापद्म काल सर्प दोष विशेष होता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर जब महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है तो जातक पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ते हैं। मित्रों, जिस जातक की कुंडली में महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है, वह प्रेम में धोखा खाता है, उसके प्रेम संबंध बिगड़ते हैं। यहाँ तक कि मित्रों, पत्नी से भी विछोह का दोष बनता है।
क्योंकि मित्रों यह दोष ऐसा है कि इस दोष के अंदर या तो धन कमाया जा सकता है या फिर सुख कमाया जा सकता है। और धन कमाने के लिए जब जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा या विदेश जाएगा तब मित्रों वह परिवार का सुख नहीं भोग पाएगा। तो जातक इसमें धन तो कमाता है लेकिन दूर जाने की वजह से परिवार में अशांति होती है। अशांति के कारण उसके संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है मित्रों कि इस दोष के अंदर जातक धन कमाता है या फिर सुख कमाता है। इसके अंदर जातक का व्यक्तित्व संदेह के घेरे में होता है, उस पर आरोप लगते रहते हैं। मित्रों इस दोष की यही विशेषता है कि जातक धन तो कमा लेता है लेकिन पारिवारिक सुख से वंचित हो जाता है। और मित्रों इसी कारण से अंतिम जो समय होता है, जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, उसमें उसकी दशा अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। तो मित्रों यह दोष अत्यंत ही विशेष है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दोष के अंदर ये प्राय यह देखा जाता है कि जातक धन कमाता है लेकिन सुख से वंचित हो जाता है। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक काल सर्प दोष की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार, जय श्री राम।